ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रि हम सभी मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन हर साल हम सभी केवल व्रत रखते हैं, भोजन का अपना टेंशन रखते हैं कि हमें शुद्ध भोजन लेना है और घर में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि परमात्मा की मदद केवल हमें बाहरी स्वच्छता रखने से नहीं प्राप्त होगी। बाहर की साफ स्वच्छता के साथ साथ हम अपने मन की स्वच्छता पर भी अवश्य ध्यान दें। आज प्रत्येक मनुष्य रोज़ रोज़ घर की सफाई अवश्य कर रहे हैं, लेकिन अपने मन की मैल के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हर एक इंसान के मन में अवगुणों का वास होता जा रहा है। मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है और हम केवल हाथों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हाथों से घंटियां बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन में वैर भावना बढ़ती जा रही है। तो सच्ची नवरात्रि किसको कहेंगे ना? नवरात्रि और शिवरात्रि, ये दोनों शब्द हम यूज़ करते हैं, तो आखिर इनका अर्थ क्या है? तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? रात्रि का अर्थ है कि जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अज्ञानता बढ़ जाती है, इस दुनिया में जब बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं, तो खुद शिव को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है ना। और वो शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर इस दुनिया की अज्ञानता की रात्रि को ख़त्म करके ज्ञान का प्रकाश दुनिया में लाते हैं। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। मीन्स ज्ञान का सूर्य शिव जब इस धरा पर आते हैं तभी अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है। और इसी प्रकार नवरात्रि शब्द भी हम यूज़ करते हैं। तो नवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवियों के द्वारा भी परमात्मा ने यही कार्य कराया। देखिए, हम सभी जानते हैं देवियों को कभी भी जन्म लेते हुए नहीं दिखाया जाता, हमेशा प्रकट होते हुए दिखाया गया है। तो इसका क्या रहस्य है? क्योंकि देवियाँ माना शिव की शक्तियाँ। जैसे कि हम जानते हैं सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ देवी देवी पार्वती को कहा जाता है और देवी पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा शिव को याद किया ना। पार्वती माना ही पार्वतन में रहने वाली, मीन्स जो इस दुनिया की बातों से परे रहती हो, जो इस दुनिया की बुराइयों से परे रहती हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत अज्ञानता इस दुनिया में बढ़ गई थी, धर्म के नाम पर गलत कार्य होने लगे थे, तो शिव ने अपनी शक्तियों को रचा था। मीन्स परमात्मा शिव ने इस धरा पर आकर कुछ एक मनुष्य आत्माओं के द्वारा इस सृष्टि पर फिर से पवित्रता का राज्य लाने के लिए धर्म स्थापना की थी, और जिसमें उन्होंने माताओं बहनों के द्वारा ये कार्य कराया ना। माताओं बहनों को आगे रखा, इसलिए वंदे मातरम का गायन भी किया जाता है। तो खुद शिव ने और देवियों ने ये कार्य मिल करके किया, इसलिए शिवरात्रि और नवरात्रि का गायन किया जाता है। तो वास्तव में जितनी भी सभी देवियाँ हैं वो भी सब शिव को ही याद करती हैं ना। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट शिव परमात्मा से हमें शक्तियाँ मिले, तो हम भी परमात्मा शिव के याद में रहें ना। देवियों में हम जानते हैं दुर्गा माँ को कितना सभी याद करते हैं। तो दुर्गा माना ही दुर्गुणों को हरने वाली, जिसने अपने मन के दुर्गुणों को भी ख़त्म किया और साथ ही साथ दूसरों के मन के दुर्गुणों को भी ख़त्म किया। तो परमात्मा ये कहते हैं कि तुम्हें सच्ची दुर्गा बनना है, मीन्स अपने मन के अंदर के दुर्गुणों को ख़त्म करना है। इसीलिए हम देखते हैं देवियों की शेर पर सवारी दिखाई जाती है। तो शेर क्यों दिखाया? वास्तव में तो शेर पर इजीली
क्यों कोई बैठेंगे भला, है ना। लेकिन शेर किस बात का प्रतीक है कि विकराल परिस्थितियों का। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस समय कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, तो इस कलयुगी दुनिया में अनेक प्रकार की बातें मनुष्य के सामने आती हैं, अनेक समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम दुर्गा देवी हो, तुम शेरा वाली माँ हो। तो वो जब हम स्मृति में रहते हैं तो वो गुण हमें प्राप्त होने लगते हैं, हमारे दिव्य शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो जितना हम शिव परमात्मा को याद करते हैं, शिव बाबा की याद में हम रहते हैं, तो वो आत्माएं ही शिव शक्तियाँ कहलाती हैं और वो शेर जैसी विकराल परिस्थितियों को भी पार कर लेती हैं। इसलिए देवियों की शेर पर सवारी दिखाई जाती है। तो परमात्मा हम बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि बच्चे सच्चा व्रत रखो। हम भोजन का व्रत रख लेते हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे कोई इससे खुशी नहीं होती है, भगवान कोई हमारे भूखे रहने से खुश नहीं होंगे। लेकिन वो कहते हैं व्रत रखो तो मन को पवित्र रखने का व्रत रखो, कि हमारे मन में किसी के प्रति भी हम वैर भावना ना रखें, हम अपने मन में किसी के लिए भी गुस्से की भावना ना लाएं, किसी के लिए भी हम अपने मन में बदले की भावना ना रखें, किसी को भी देखकर हमारे मन में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न ना हो। तो यही सच्चा व्रत है। हम बाहर की सफाई रोज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को रोज़ हम साफ़ करते जाएं। जो भी हमारे मन के अंदर मैल आता जा रहा है, बुराइयां आती जा रही हैं। देखो, अगर हम आज अपने बचपन वाले रूप को देखें तो बचपन में हम कितने इनोसेंट होते हैं, कितनी प्योर फीलिंग्स हमारे मन में होती है, कभी कोई नफ़रत की भावना, क्रोध की भावना नहीं होती है। लेकिन आज जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है तो दुनिया की बुरी आदतों को अपने अंदर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो परमात्मा ये कहते हैं कि तुम अपनी वही प्योर फीलिंग्स को अपने मन में फिर से लाओ। यही सच्चा व्रत तुम्हें रखना है कि जो शुद्ध भावनाएं पहले हमारे मन में हुआ करती थी, उनको फिर से शुद्ध भावनाओं को जागृत करना है। वो शुद्ध भावनाएं हैं हमारे अंदर, लेकिन केवल मनुष्य क्या है, अपनी अच्छी आदतों को उसने दबा दिया है, वो अपने अच्छे गुणों को भूल गया है। तो इसलिए हम सच्ची नवरात्रि मनाएं, मन की सफाई का ध्यान दें और सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करें। सच्चे दिल से जब हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ेंगे, तभी हमें देवियों की मदद प्राप्त होगी, ईश्वरीय मदद हमें तभी मिलेगी। क्योंकि जब हम डायरेक्ट शिव को प्राप्त करते हैं तो शिव शक्तियों की मदद तो हमें नेचुरल मिलने लग जाती है। अच्छा, ओम शांति।